ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः। आध्यात्मिकता में पूजा पाठ में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो कृष्ण को मान गुरु और शिव को मान ईश्वर, और बस भव सागर से पार हो जाएगा। ज्ञान गीता का अर्जुन को दिया, ज्ञान गीता का अर्जुन को दिया, कृष्ण बाबा देंगे और क्या। ज्ञान देने वाला ही गुरु होता है। तो कृष्ण जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर उनकी बातें मानकर ही हम जीवन को सफल बना सकते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इंद्र किसी देवता का नाम नहीं है, यह एक पदवी है। इंद्र को राजा कहा जाता है, अतः इंद्र स्वर्गलोक के देवताओं के राजा की पदवी है। मान्यता के अनुसार अब तक 14 इंद्र हो चुके हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: यज्ञ, विपस्वित, शिबी, विधु, मनोजव, पुरंदर, बाली, अद्भुत, शांति, विष, ऋतुधाम, देवास्पति और सूची। ये 14 है नाम, जो अब तक 14 इंद्र हो चुके हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार मान्यता है, यह भी माना जाता है कि इंद्र के पद पर जो भी बैठता है उसे हमेशा सिंहासन छीनने का डर रहा है। देखा है कि भैया तपस्या करने बैठ गए तो इंद्र आ जाएगा और तपस्या खंडित कर देगा। तो ऐसी ही मान्यता है ना इंद्र के बारे में, जिसकी वजह से वह किसी साधु, महात्मा, संत, राजा को खुद से दिव्य या ताकतवर नहीं होने देता। उसे डर लगा रहता है कि ये दिव्य हो गया, वरदान में भगवान से इंद्रासन ना मांग ले, यानी कि मेरा सिंहासन ना मांग ले। इसी कारण वो अनन्य प्रकार से उन्हें पथभ्रष्ट, कभी अप्सराएं भेज देगा, अप्सरा भेज के वो इंद्रिय एक्टिव होंगी और उसकी तपस्या भंग हो जाएगी, मन चंचल हो जाएगा, या कभी वर्षा कर देगा। कैसे भी उनको पथभ्रष्ट करना है, उनकी तपस्या को भंग करता रहता है। उसकी इस गलत प्रवृत्ति के कारण ही द्वापर में श्री कृष्ण जी ने ब्रज में इंद्र की पूजा को बंद करवा दिया था। तो मेरा आज के प्रसंग में यही समझाने का आपको प्रयास है कि जो कृष्ण जी के भक्त हैं उन्हें कृष्ण जी की कृपा क्यों प्राप्त नहीं होती, उनसे त्रुटि क्या हो जाती है। तो आज इस प्रसंग को, इस वीडियो को पूरी देखिए। मेरी वीडियो शोध पर रहती हैं, मैं सर्च करता रहता हूं कि कहाँ त्रुटि हमसे हुई है। तो इसलिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हर प्रसंग का यथार्थ ज्ञान की वीडियो प्राप्त समय से होती रहे, कोई मिस ना हो। अन्यथा आप आज का प्रसंग, आज की ज्ञान चर्चा को सुने। श्री कृष्ण के जन्म से पहले ब्रज में ब्रजवासी इंद्र की पूजा बड़े धूमधाम से मनाते थे। समय के साथ साथ कृष्ण बड़े हुए, तो जब कृष्ण जी बड़े हुए, उन्होंने ब्रजवासियों को कहा कि आपको ऐसे दुराचारी और अहंकारी किसी भी व्यक्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। देखो इंद्र को क्या कह रहे हैं, दुराचारी और अहंकारी। तो किसी ऐसे भी व्यक्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए जो न तो ईश्वर हो, न ईश्वर के तुल्य, ईश्वर के समान हो। यानी कि इंद्र को श्री कृष्ण जी ने न तो ईश्वर माना और न ईश्वर के समकक्ष समान ही माना। इसके बजाय गाय की पूजा करनी चाहिए, पेड़ पौधों की पूजा करनी चाहिए, उससे ऑक्सीजन मिलती है। पृथ्वी की पूजा करनी चाहिए, पर्वत की पूजा करनी चाहिए, यानी कि जिससे हमारे जीवन का पालन पोषण होता है, तो उसके हम आभारी हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं, चाहे वो जड़ है चाहे चेतन है। लेकिन अगर चेतन भी है, जीव भी है, तो दुराचारी की कभी पूजा नहीं करनी चाहिए। अर्थात उनके ज्ञान के अनुसार, उनके उपदेश के अनुसार उनकी बात इस तरफ दृष्टिगोचर करती थी कि जिससे सभी का जीवन चलता हो, उसकी पूजा करनी चाहिए। कृष्ण जी ने ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत की पूजा करने को कहा। इस पर ब्रजवासियों ने कहा कि इंद्र की पूजा
ध्यान देना, इंद्र की पूजा बंद की गई तो वो क्रोधित होकर वर्षा रोक देंगे, बारिश रोक देंगे, और तो फिर गायों को चारा कहाँ से मिलेगा, ये घास फूस सब सूख जाएगा। इस पर श्री कृष्ण जी ने कहा, हम किसी ऐसे देवता को क्यों पूजें, यानी कि उनकी पूजा क्यों करें जो हमें डराता हो कि भैया मेरी पूजा करो नहीं तो मैं अनर्थ कर दूंगा, प्रलय कर दूंगा। ईश्वर कभी किसी को डराता नहीं है, कभी अपनी पूजा पाठ करने के लिए नहीं कहता तुम्हें जरूरत है तो करो, तुम्हें नहीं जरूरत है तो नहीं करो। लेकिन इंद्र कराता है, इंद्र जबरदस्ती कराता है, नहीं करोगे तो मैं नाश कर दूंगा। तो फिर कृष्ण जी यही तो कह रहे हैं कि हमें किसी ऐसे देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए जो हमें डराता है। जैसे कैसे ब्रजवासी श्री कृष्ण जी की बात से सहमत हो ही गए आखिरकार, और इंद्र की पूजा न करने का संकल्प लिया। जब इस बात का पता देवराज इंद्र को चला तो इंद्र ने बादलों से ब्रजवासियों पर प्रलय की तरह बारिश करने का आदेश दे दिया कि भैया इतनी बारिश बरसाओ, इतनी वर्षा करो, इतनी वृष्टि करो कि लोग डूब जाएं, ये ब्रजवासी डूब जाएं, डूब कर त्राही त्राही करने लगे और मुझसे अक्षमा मांगने को मजबूर हो जाएं। इंद्र के आदेश पर, क्योंकि बादल भी देवता है तो वो देवताओं का राजा है तो राजा की तो बात मानेंगे ही, तो इंद्र के आदेश पर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई जो कई दिन तक चली। ब्रजवासी परेशान हो गए, ताना देने लगे श्री कृष्ण जी को, हमने कहा था ना कि इंद्र क्रोधित हो जाएगा, अब झेलो इसको। जब ज्यादा परेशान हुए ब्रजवासी और ताना देने लगे तो श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को उसके नीचे बुला लिया, उनके पशुओं को भी बुला लिया। पर्वत के नीचे आने पर ब्रजवासियों पर वर्षा प्रलय का कोई असर नहीं हुआ। इंद्र ने जो वर्षा की थी, जो तूफान मचाया था, उसका कोई असर नहीं हुआ। परेशान इंद्र ने श्री कृष्ण जी से युद्ध छेड़ दिया, लेकिन जब इंद्र को श्री कृष्ण जी के देवेश्वर होने का पता चला, यानी कि ये देवेश्वर हैं, इनसे तू नहीं जीत सकता, इनकी शक्ति तेरे से महान है, तो उसने अक्षमा मांग ली। और अक्षमा के साथ साथ क्या मांगा? एक वर मांग लिया कि मेरे पुत्र अर्जुन पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। जो अर्जुन था, बाल सखा था, महाभारत में जिसने युद्ध लड़ा है, वो अर्जुन इंद्र का ही पुत्र था। मगर तब से धरती पर इंद्र की पूजा बंद हो गई, भारतवर्ष में इंद्र की पूजा बंद हो गई और गोवर्धन का पूजन शुरू हो गया। अब आती है बड़ी विडंबना, क्योंकि हम तो कोलू के बैल है ना, जैसे चला आज वैसे चल दिए। कोलू का बैल एक बार कोलू में लगा दिया, वो गोल गोल घूमता रहेगा, और कोलू से भी हटा दिया तो उसे आदत है गोल गोल घूमने की, खुंटे पे भी वो कभी कभार गोल गोल घूम लेता है, आदत पड़ जाती है। इसलिए हम गोवर्धन की पूजा भी करते हैं और इंद्र की पूजा भी करते हैं। कब करते हैं, किस तरह से करते हैं, तो सुनो मैं बताता हूँ। आज भी कर्मकांडी विद्वान किसी के यहाँ कर्मकांड पूजा हवन करने जाते हैं, आए होंगे ना आपके यहाँ, हैं? कहते हैं ना कि इंद्र का भाग दो भाई, नहीं तो इंद्र तुम्हारी तपस्या का आधा भाग ले लेगा, आधा भाग छीन लेगा। अरे छीनना तो उसे तब भी है, आपको महान थोड़ा ही करेगा, वो आपको ताकतवर थोड़ा ही करेगा, वो तो ताकतवर होने ही नहीं देता, तो ताकत थोड़ा ही बढ़ने देगा। तो वासुदेव कृष्ण जी की बात का निरादर क्यों करते हो? तो जब कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण पंडित हवन पूजन कराने जाते हैं तो अंत में ओम इंद्र चौर्याय नमः इस मंत्र के साथ पृथ्वी पर इंद्र के नाम का जल डलवाकर, उस जल का तिलक लगवाकर, इस तरह से इंद्र की पूजा यजमान से करवा देते हैं, आप लोगों से करवा देते हैं। और जब इंद्र की पूजा करोगे तो कृष्ण भगवान क्या करेंगे? नाराज होंगे ना। उन्होंने तो मना किया था ना कि इंद्र का नाम नहीं लेना, अपनी पूजा में इंद्र का भाग नहीं देना, इंद्र को भोग नहीं देना, और बंद करा दी थी ना। लेकिन जैसे ही वो अपने धाम को, वैकुंठ धाम को गए, तो आप फिर इंद्र का नाम लेने लगे। और आप ही क्या करते? आप तो चुपचाप कोल्हू के बैल की तरह चुपचाप पीछे लगे हुए हैं कर्मकांडी पंडितों के। वो उल्टा करे या सीधा करे, बस ओम नमो ओम नमो ओम नमो नारायण ओम ब्राह्मणे देव। अरे अपनी बुद्धि से भी तो सोच लो कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है।
बेचारा जजमान चुपचाप अनुसरण करता रहता है। हम चुपचाप उसका अनुसरण करते रहते हैं कि जैसे पंडित जी करा रहे हैं, चलो वैसे ही हो तो गया। एक तरफ तो आप श्री कृष्ण जी को इतनी श्रद्धा भक्ति दिखाते हो कि कृष्ण जन्मोत्सव पर, कृष्ण जन्माष्टमी पर पूरा दिन भूखे रहते हो, निर्जल रहते हो, पूरी भक्ति करते हो, पूरी लगन से करते हो, मंदिर को सजाते हो, झूला बनाते हो, उनको बच्चे की तरह पालने में बैठाते हो, झुलाते हो। ऐसा मानते हो कि जैसे आपके घर में एक नन्हे बालक के रूप में कृष्ण जी ने जन्म ले लिया हो। इतना महोत्सव मनाते हो, इतना किसी देवता का नहीं मनाते, इतनी श्रद्धा भाव रखते हो, इतनी भक्ति रखते हो। कृष्ण जन्म उत्सव, जन्माष्टमी धूमधाम से मनाते हो। दूसरी ओर इंद्र की इस प्रकार पूजा करके, इंद्र का भाग देकर, ओम नमो इंद्र चौर्याय नमः कहकर, जल से टीका लगाकर उसको इतनी श्रद्धा भाव पूजा करते हो हैं। इस तरह से करके श्री कृष्ण जी की आज्ञा का उल्लंघन करते हो। तो जब हम श्री कृष्ण जी की बात नहीं मानेंगे, उन्होंने मना किया था ना ब्रजवासियों को भी, सबको, कि इसका भाग नहीं देना, इसको भोग नहीं देना और इसकी पूजा नहीं करनी है। तो जब हम उनकी यह बात नहीं मानेंगे तो भला वे क्यों हम पर कृपा करेंगे, वो क्यों हमारी सुनेंगे। अगर आपकी कोई बात नहीं मानेगा तो आप सुनोगे क्या। यही हमारे से चूक हो रही है, यही हमारे से चूक हो जाती है, जो हमें अर्जुन की तरह कृष्ण जी की पूजा का फल नहीं मिलता, उनके प्रेम और भक्ति भाव का फल नहीं मिलता जो हम रखते हैं उनके प्रति। इसलिए श्री कृष्ण जी की कृपा और वरदान प्राप्त करना चाहते हो तो आज संकल्प लें भक्तों, आज ही संकल्प लें। व्रत रखते हैं ना खाने पीने का, तो व्रत भी संकल्प कहते हैं, तो खाने पीने का संकल्प नहीं, आज इस चीज का संकल्प लें कि कभी भी पूजा में इंद्र को कोई भोग नहीं देंगे, कोई नाम नहीं इंद्र का लेंगे, कोई जल पृथ्वी पर नहीं डालेंगे इंद्र के नाम का। और यदि कोई विद्वान कहे, कोई कर्मकांडी पंडित आकर आपके पूजा जिससे हो रही है, करवा रहे हो, वो भी कहे तो उसको मना कर देंगे, भाई तुझे पूजा अगर करवानी है हमारे यहाँ तो इंद्र का नाम नहीं लिया जाएगा, इंद्र का भोग, हम इंद्र का जल नहीं देंगे, कृष्ण हमारी रक्षा स्वयं करेंगे। तो कह देना उन विद्वान ब्राह्मणों को भी कि हम भैया अगर इंद्र का भोग देते हो तो पूजा पाठ मत करो, तो हम इंद्र का भोग नहीं देंगे आज के बाद। इंद्र आपका क्या बिगाड़ लेगा, विश्वास रखो। जिस प्रकार श्री कृष्ण जी ने ब्रजवासियों को इंद्र से बचाया था, उसी प्रकार आपकी भी रक्षा करेंगे। यदि आप इसी प्रकार इंद्र का भोग देते रहोगे कथने के अनुसार या देखा देखी, तो श्री कृष्ण जी की भक्ति में कभी सफल नहीं हो पाओगे। आज संकल्प करके तो देखो कि इंद्र का भोग न देने का, कि हम आज संकल्प लेते हैं कि आज के बाद इंद्र का भोग नहीं देंगे। वासुदेव कृष्ण जो श्री कृष्ण जी ने हमें मना किया है, आदेश किया है, उनके आदेश का पालन करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो याद रखना वासुदेव कृष्ण आपकी कृपा और आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर, आपकी इस लगन से प्रसन्न होकर अपनी कृपा का फल आपको दे देंगे। उनकी कृष्ण जी की कृपा पर बरसने लगेगी, आपकी चारों तरफ से रक्षा होने लगेगी। तो इसलिए सज्जनों, बंधुओं, भक्तों, अगर कृष्ण जी की भक्ति में निपुण होना है, मीरा ने पिया विष का प्याला, उसको भी अमृत कर डाला, विष को भी अमृत करने वाले हैं कृष्ण जी, तो फिर इंद्र क्या आपका बिगाड़ लेगा। तो इंद्र का भाग आज से नहीं देना है, वासुदेव कृष्ण जी ने मना किया है, अगर आप वासुदेव कृष्ण जी के सच्चे भक्त हो। ओम नमः शिवाय। ओम कृष्णाय नमः। ओम गुरुदेवाय कृष्णाय नमो नमः।